ठीक हो जाएगा जल्दी। अब मैं जा रहा हूं। थैंक यू। मैं तुमसे बार बार रूल्स तोड़ने को नहीं कह रही हूँ। शाओयान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम मेरे लिए एक बार रूल्स नहीं तोड़ सकते हो? बस एक बार प्लीज मॉन्स्टर शू। सुनो टियान, मैं बस। मुझे मत छुओ। मिस तियान, मैं आपको मिस जैंग के घर पर छोड़ने के बाद कंप्यूटर सिटी जा रहा हूँ। अगर आपको घर जाना हो तो पहले से कॉल करके बता देना। फ्रेश मिल्क और फ्रूट्स लाना मत भूलना। क्या क्याओ भाई सच में चले गए हैं? मेरा कजन हमेशा छिप कर रहता है, उसी की मर्जी से मिल सकता हूँ बस। लेकिन सच कहूं तो मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। मैं ये अनाउंस करती हूँ कि हमारा झूठा रिश्ता अब खत्म हो गया। मॉन्स्टर शू, आई रियली लाइक यू। अब क्योंकि मैं जा रहा हूं, जल्दी जाऊंगा तो अच्छा है। हो सकता है कि शायद मुझे मदद चाहिए। ध्यान सिंह जी, तुम ऐसे शूट कैसे करोगी? ऐसे तो नहीं चलेगा। उस इंसान के बिना तुम्हें और अच्छी जिंदगी जीनी पड़ेगी, समझी? तुम ही कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ। पता नहीं मॉन्स्टर शू ने पिछले कुछ दिनों में ब्रश किया भी होगा या नहीं। बॉस किसी और को क्यों भेजेंगे? जू लिंगाओ का नंबर। मेरा कोई पीछा कर रहा है। हेलो बॉस, मैंने नया फोन ले लिया है। हाँ सॉरी, जब मुझे बेहोश किया गया था तब किसी ने ट्रैकर लगाया होगा। ठीक है, हाँ थैंक यू बॉस। मुझे लगा तुम यहां दोबारा नहीं आओगे। क्या तुम मेरी लैब रिपोर्ट समझ सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेशन करना मुमकिन है। समझ गए ना? तो तुम यहाँ इंस्पिरेशन लेने आए हो? तुम ऐसा कह सकते हो। तो क्या कुछ काम की चीज मिली? बिल्कुल। वॉशरूम कहाँ है? उस तरफ।
तुम मेरी फाइल्स कैसे देख सकते हो? शायद इनसे मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का आइडिया मिल जाए, इसलिए। नियम के हिसाब से ये सब कॉन्फिडेंशियल है। तुमने ही कहा था कि ये फाइल्स तियांग जियांगजी से जुड़ी हैं। जियाओ मेरी भी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मेरा भी हक है। बकवास मत करो। अरे दो तो फाइल क्या हो गया? मुझे वापस करो। इतना छोटा भी मत बनो यार, मुझे देखना। जल्दी करो, वापस दो। वापस दो। मैंने कहा वापस दो। लेके दिखाओ फिर। हाँ? वापस करो। मैंने क्या कर रहे हो तुम? अरे एक बार पढ़ने तो दो। अरे वापस करो मेरी फाइल। देना मुझसे। मैंने तुमसे बोला ना, एक बार नहीं मैं नहीं पढ़ने दूंगा। पढ़ने दो। अच्छा मत दे पढ़ो। दूंगा, बोल तो रहा हूँ। जुआन जुआन। जुआन जुआन, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने कुछ कहा क्या? हाँ, तुम आज यहाँ कैसे? मुझे स्कूल में 2 सीन दोबारा शूट करने थे, हो गए तो सोचा यहाँ कर मिलूं। शाओयान तुम यहाँ कैसे? मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। श्याओ जी भी यहाँ पर है। वो दिल टूटने की वजह से परेशान है, तुम उससे जाकर संभाल लो। दिल टूटने से? मॉन्स्टर शू, क्या तुमने ब्रश किया? मॉन्स्टर शू, क्या तुमने अपना बदला ले लिया? बताओ मॉन्स्टर शू, क्या बदला पूरा हो गया? मुझे रिप्लाई करो। मॉन्स्टर शू, मॉम एंड डैड हमारी जांच करने फिर से आ रहे हैं, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। डोंग डोंग, आज रात फिर बाहर चले? कौन सा बार जाना है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शाओयान, डोंग डोंग कहाँ है? मैंने उसे वापस स्कूल भेज दिया है। तुम्हें आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं है। कुछ गलत हो सकता था। तुमने कहा था ड्रिंक करने का मूड है। मैंने कैजुअली कहा था। मुझे घर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूँ।
ध्यान, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ है? ध्यान, तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लगता है सुहान ने कुछ कहा है। ध्यान, तुम्हें जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं और इसे दिल से मत लगाना। पहले की तरह मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम फिर से मेरे पास आना चाहो तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। थैंक्स शाओयान। मैं ये क्या है? शायद बिल्ली होगी। मैं देखती हूँ। अरे मैं देख लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक खूंखार बिल्ली ने वास गिरा दिया और कुछ नहीं। खूंखार? वो भाग गई। सब ठीक है। शाओयान, मैं नहाने जा रही हूँ। घर जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। घर जाओ, घर जाओ, जाके आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाय। शायद मैं बीच में आ गया। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया। तुमने ही तो बोला था आने के लिए। मैंने तुमने मुझे 1 घंटे पहले मैसेज भेजा था। बहुत जल्दी भूल जाती हो तुम बातों को। ये मैसेज गलती से चला गया। सॉरी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, जा रहा हूं। वो अच्छा वैसे लेडीज फर्स्ट। एल्डर्स फर्स्ट। वो जो ड्रेस तुमने एक्सीडेंट के टाइम पे पहनी हुई थी, मैंने क्लोजेट में रख दी है। वो खून से लिपटी हुई ड्रेस तुमने हॉस्पिटल से लाने के बाद उसे जलाया क्यों नहीं? मैंने उसे एक पेड़ में छुपा दिया था। अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ, याद के तौर पे। कार क्रैश की यादगार या तुम्हारी याद? उस कार क्रैश ने तुम्हें और सालों तक जीने दिया। अगर ये यादगार है फिर तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम्हें अपने पास कुछ रखना चाहिए ताकि आने वाले सालों में तुम भी याद कर सको। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है। उसके मालिक को वापस कर दी मैंने। तो मुझे मेरा खून भी लौटा दो। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, ये अब भी वादा है। जब तक मैं चला नहीं जाता तुम्हारे पेरेंट्स को साथ में डील कर सकते हैं। अगर कोई और रिक्वेस्ट हो तो मैं वो भी पूरी कर दूंगा। ओके? मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस यही चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरी हिफाजत के लिए लोगों की लाइन लगी है, तुम तो जानते ही होगे। अभी एक तो तुमने देखा ही है। जहां तक मेरे पेरेंट्स का सवाल है, मैं अब उनसे छुपाने वाली नहीं हूँ। बेहतर होगा इसे खत्म कर दिया जाए। कुछ सालों बाद जब मैं मर जाऊंगी तो शर्मिंदा मत महसूस करना। जल्दी अपने लिए कोई ढूंढ लो ताकि तुम ये कह पाओ तुमने मुझे डम कर दिया, वरना अगर ये बात फैली तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम मुझसे यही कहना चाहती हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ।愿陪你等花开，愿牵你到未来，再也不想让你乱猜，幸福还在不在？不过是两个人相爱，哪来哪去多的阻碍？我以为我已明白。इस कार चेज को हम ध्यान से फिर से देखते हैं। जो हत्यारा था वो पहले ही मर चुका है। पहले हमारी जांच की दिशा थी वो उस आदमी को ढूंढने थी जिसने इसका ऑर्डर दिया था, कातिल द्वारा छोड़े गए सबूतों से। अभी हमें इसकी दिशा बदलनी होगी। हमें विक्टिम से शुरू करना होगा और देखना होगा कि कौन उन्हें मारने के लिए हायर कर सकता है। जैसे ये होंग शिग वोंग। कैलेमरी, तुम शुरू करो। होंग शिग वांग होंगशी एसोसिएशन के सीईओ हैं और जो पुरानी जांच हुई थी और पीड़ित का बयान था, उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो बिजनेस राइवल हैं या जो कंपनी में ज्यादा ताकत पाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। और त्यान जिंगजी के बारे में क्या? त्यान के मामले में वो एक्टर्स जो उससे कंपटीशन कर रहे हैं और उनकी नीयत बुरी है। प्रोफेसर ली के अपहरण के बाद हमने कुछ और रिसर्चर्स के नाम जोड़े हैं जो डेड बॉडी में रुचि रखते हैं, हमने देखा। अभी हम इन सारे नामों के और कातिल के छोड़े गए सबूतों को लेकर कनेक्शंस ढूंढने होंगे और देखना होगा कि ये हिट किसने ऑर्डर की है। बहुत ध्यान से काम करना होगा। अंडरस्टूड? समझ गए। ठीक है, चलो काम पे लगते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि कातिल वही शख्स है जिसने जेड चुराया था, तो अब तो 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तो फिर फोटो चुराने और सबूत मिटाने का क्या मकसद? बस अगर वो आदमी जिंदा ना हो, वो ना केवल 130 सालों से जिंदा है बल्कि बूढ़ा भी नहीं हुआ है। यही तो इस केस का निचोड़ है। शियाओ यान तो इसे कभी नहीं मानेगा। ये भी 100 साल पहले। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता।
चोर जिसने जेड चुराई उसी ने मॉन्स्टर का गला काटा। मॉन्स्टर ना तो मरता है ना बूढ़ा होता है, क्योंकि उसकी रगों में दौड़ते खून में परफेक्ट रिपेयर एंजाइम है। और कातिल ने सबूत मिटाए क्योंकि मॉन्स्टर जाग गया है और बदला लेना चाहता है। ये पहेली तो पूरी हुई। अगर यही केस है तो इस पहेली का उत्तर वही है जो उस जेड को ढूंढ रहा था। कोल्ड बॉडेड स्ट्रे मॉन्स्टर कैट, मैंने तुम्हारे लिए इतना खून बहाया, फिर थोड़े से खून के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हैं। ऐसे बॉयफ्रेंड होने से अच्छा है मैं अकेली रहूं। एक्सपोजर का डर है, अभी तक तो ये कोई नहीं जानता है। अगर मुझे पता होता कि मॉन्स्टर शो ब्रेकअप करेगा तो मैंने अपना खून फ्रीज कर लिया होता। ये किसी भी मेकअप से ज्यादा फायदेमंद होता। उसने उस दिन शाओयान को कैसे बचाया होगा? हे भगवान, हे, तुम सोए नहीं अभी तक? बस जा रही हूँ। मैं सारे राज जान गया हूँ। कौन से राज? तुम्हें क्यों किडनैप किया गया था, जियाओयान कैसे अचानक ठीक हो गया। क्या तुम पहले नहीं जानते थे? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अनजाने में एक मॉन्स्टर को बचा लिया था। क्योंकि वो मॉन्स्टर है, जियो लिंक किया। कभी कभी कॉमन सेंस भी लोगों को गुमराह करता है। मैं हमेशा सोचता था कि मॉन्स्टर समाज से छिपेगा और लोगों से मिलकर डरेगा, लेकिन असल में वो कभी यहाँ से गया ही नहीं। वो हमेशा तुम्हारे पास था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर। अगर ली यन से ठीक ना हुआ होता तो पता ही नहीं चल पाता और कब तक अंधेरे में रहता। तुम लोग बहुत गलत हो। लड़कियों को मेरे पास लाओ। और मैं तुमसे कह रही हूँ, लड़कियों मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम लोग उसके पीछे पड़े हो, तुम्हारी वजह से वो चला गया। वो ना ही लोगों को मारता है ना आग लगाता है, बच्चों का खाना नहीं चुराता है। वो उसने सुपरमार्केट में एक दादी की मदद भी की थी। वो असल में इंसान था, कभी किसी का नुकसान नहीं करता। जियाओजी, शांत हो जाओ प्लीज। मैं शांत नहीं हो सकती। अगर तुम लोग नहीं होते तो लड़कियां मुझसे दूर कभी नहीं जाता। वो कभी नहीं जाता। क्या तुम लोग को सुकून मिल गया? मिल गया सुकून। जियाओजी, रो क्यों रहे हो? अरे प्लीज रो मत। उदास मत हो। अच्छा, इसे मेरी गलती समझो, ठीक है? क्या फायदा है गलती मानने का? लिंकिया वापस नहीं आएगा। जाके मुझसे वादा करो, तुम ये किसी को नहीं बताओगे। जॉन जॉन शाओयान किसी को भी नहीं। अगर तुमने वादा नहीं किया तो मैं जुआन जुआन को और तुम्हें एक होने नहीं दूंगी, और मैं खुद जुआन जुआन से शादी कर लूंगी। अगर कोई और खुद ही जान गया तो तुम मुझे दोष नहीं दोगी? ठीक है, डील रही। ठीक है, अब और मत रो, सो जाओ जाकर।
सर आपके लिए एक पैकेज है, आपकी डेस्क पर रखा है, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। इस पुराने फोटो में जो आदमी है ये वही है जिसने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को जेड गिरवी रखा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी है। उसकी उम्र से लगता है कि वो उसकी माँ होगी। याओयान, मैंने एक बड़ा खुलासा किया है। ये याओ जिमिंग है, 60 साल के हैं। उन्होंने हत्यारे के अकाउंट में एक बड़ी रकम भेजी थी। जब हमने पिछली बार जांच की थी तो उनकी अचानक से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, इसलिए हमने अपनी जांच नहीं रखी थी। लेकिन हमें पता चला कि वो होंग शिलोंग के ड्राइवर रहे थे। होंग शिलोंग? होंग शिगोंग को कजन? बिल्कुल। कई साल पहले उसने होंग शी एसोसिएशन पर कब्जा किया। होंग शिलोंग को बाहर कर दिया गया था और वो दुखी होकर देश छोड़कर चला गया। कुछ महीने पहले होंग शिलोंग छुप के देश वापस आया था और याओ जिमिंग द्वारा हत्यारे को पेमेंट भेजने का समय बिल्कुल वही था जब कार चेज हुआ था। याओयान, होंग शिलोंग काफी संदिग्ध है। तुम्हारा मतलब है कार चेज का असली टारगेट होंग शिगोंग था? हाँ, मुझे यही लगता है। तुमने होंग शिलोंग से कांटेक्ट किया? प्रॉब्लम ये है कि मैं होंग शी एसोसिएशन गया था। उन्हें भी होंग शिलोंग के वापस लौटने के बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं है। याओयान, यह है जो मैंने होंग शिलोंग के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। इसे देखो और बताओ कि अगला कदम क्या होना चाहिए। याओयान, तुम्हारे पास होंग शिलोंग की फोटो कैसे है? क्या बात है, उसका पुराना तरीका काफी अजीब है। याओयान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि विला 56 हत्याकांड और कार चेज शायद दोनों ही होंग शिलोंग से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। इन दोनों मामलों का पहले एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुझे और भी ज्यादा हैरानी हुई। तुम्हारा प्लान है क्या? मुझे और रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि हम होंग शिलोंग को ढूंढ सकें। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। इस बार तुम सफल जरूर होगे। थैंक यू चीफ। दामाद जी बाहर अकेले छुट्टी मना रहे हैं क्या? जियाओ जी की शूटिंग अभी खत्म नहीं हुई? लगता है दाल में कुछ तो काला है कहीं। वो मिस्तियान को कुछ सीन्स रीशूट करने पड़े। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, ये सब बच्चों पर छोड़ दो, उन्हें हैंडल करने दो। मेरी आंख फड़क रही है, लगता है कहीं रिश्ते में गड़बड़ है। मुझे चिंता है कि जियाओ जी को कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं मैं। हाँ, रुको जरा, मुझे दामाद जी को कॉल करके चेतावनी तो देनी पड़ेगी। रुकिए रुकिए अंकल जी, मुझे लगता है कि आपको अस्पताल जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। हाँ, अस्पताल जाकर आपको अपनी आंख चेक करानी चाहिए ताकि वो फड़कना बंद हो जाए। हाँ। बिल्कुल सही। मुझे सेहतमंद रहना है ताकि जियाओ जी की रक्षा कर सकूं। मैं कई सालों से अकेला जी रहा हूं। मुझे फिर से आदत डालनी होगी। ये ह्यूमन जीन्स का असर है। ये असर है टियान के खून का। तुम यहां कैसे? तुम्हें ही ढूंढने आई हूँ। कॉल क्यों नहीं किया? अगर ना मिलता तो? तुम हो, मुझे महसूस हो गया था।
在开，等不到那未来，本就不该忍住期待，连自己。हेलो, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ सर? मुझे गाड़ी चाहिए। ओके। क्या हुआ? इतने दिन हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं होंग शिलोंग कौन सी गुफा में है। धैर्य रखो, खरगोश कब तक छिपेगा? कभी तो खाना खाने बाहर निकलेगा। अच्छा श्याओयान, आपको वो पुराने फोटो की कॉपी किसने भेजी थी? ठीक से नहीं कह सकता। हो सकता है कि कोई उनका जानने वाला हो सकता है जिसने वो ब्रीफिंग देखी हो, हमारी मदद करना चाहता हो और सामने आने से डर रहा हो। वैसे प्रोफेसर ली के बारे में कुछ पता चला? नहीं। क्या पता दोनों एक ही गुफा में साथ छुपे हों। मेरा दिल कहता है हम सच के बहुत करीब हैं। डोंग, क्या तुम मरना चाहते हो? मिस तियान, मरने तो आप वाली हैं। हाँ, लिंकिया और मैंने ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, ना ही मैंने दिया। बस सब कुछ खत्म हो गया। ओह, तो मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। 3 और ब्रेकअप कर लो, फिर एक सॉकर टीम बना सकती हो। डार्लिंग, ऐसा मत कहो। जियाओजी सच में उदास लग रही है ना? नहीं, अब मैं उदास नहीं हूँ। इस बार मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं बन पाई, लेकिन मैंने वही जिंदगी चुनी जो मैं जीना चाहती थी। डैड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अब छोटी लड़की नहीं हूँ जो हर दिन गिर जाती थी। मैं खुद की सुरक्षा कर सकती हूँ। हालांकि आपके जैसे बड़े पेड़ की छांव में छिपना बहुत सुकून भरा है, लेकिन मैं अब खुद की सुरक्षा कर सकती हूँ। I love you both. चलो चलो, हमें बालकनी पर सूख रहे ब्लैंकेट्स को अंदर करना है। लेकिन आज बारिश का अनुमान नहीं है। क्या बारिश तुम्हारी मर्जी से आएगी? चलो, मैंने कहा ना, चलो। ठीक है। हाँ, रुको जरा। जियाओजी, क्या तुम चाहती हो मैं जू से बात करूं? हाँ डोंग डोंग, हाँ इन्हें घर छोड़ कर आओ। ठीक है, चलिए। चलो। हाँ, जियाओजी सुनो, दामाद जी ने जो कार दी थी उसका क्या होगा? इनका ब्रेकअप हो गया है, वो अब दामाद जी नहीं है। हाँ, सही कहा। चिंता मत कीजिए, ब्रेकअप गिफ्ट समझ लें। अब चले।
ठीक है अंकल आंटी, चलते हैं। चलिए। फीमेल सेलिब्रिटीज को आधा जासूस बनकर रहना पड़ता है। एक तो वैसे ही पब्लिक में अकेले नहीं जा सकती। क्यों तुम्हें पहले नहीं पता था? जब तुम शियाओ जी के साथ जाते थे तब ऐसा नहीं था क्या? नहीं, ये सही नहीं है। तब वो पॉपुलर नहीं थी। तुम हमेशा शियाजी पर तंज क्यों कसती हो? वो और मैं पहले यहाँ आ चुके हैं। यहाँ का खाना अच्छा है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात नहीं करनी चाहिए? बुरा भी लग सकता है। लेकिन हम लोग तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सही है। काश उसका भी दिल नहीं टूटता। मुझे लगा था वो और लिंकियाओ हमेशा साथ रहेंगे और हैप्पी एंडिंग होगी। कितना बुरा है ना। मैं तो मिस्टर जू से मिल ही नहीं पाया। मुझे नहीं लगता कि हम आगे भी कभी मिल पाएंगे। एक नार्सिसिस्ट है, एक एकदम चुप रहने वाला, लेकिन एक जैसी तीखी जुबान के साथ ठीक ही मैच थे दोनों। एक दूसरे के लिए ही बने थे। हालांकि जब मैंने उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन ये शियाओयान के लिए अच्छा मौका है। बल्कि यहाँ आने के पहले मैंने तो उसे कॉल भी किया था, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी। तुम भी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत कुछ करते हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे तुम और कब तक दो रिश्तों के बीच फंसे रहोगी? हाँ, तुम्हें इतना फॉर्मल होने और ऐसे डिनर डेट पर लाने की जरूरत नहीं है। किसी ने देखा तो हमें फिर साथ समझेंगे। शाओयान, वैसे भी ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। पहले मैं शायद इतना रोमांटिक नहीं था। मुझे डेट करना तुम्हारे लिए दुख भरा रहा होगा। बस करो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वैसे भी मुझे तुम्हारा जोश पसंद था। तुम जर्के की तरह मत बनो। क्या तुम्हें अभी वो पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है। ये तुम क्या कर रहे हो? अंदर रखो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं ही पुलिस हूँ? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था? ध्यान, मेरी बात सुनो। मैं ये रिंग बहुत पहले लाया था। सच कहूं तो उससे भी पहले जब हमने डेट करना शुरू किया था। मैंने उस पल के बारे में बहुत बार सोचा जब ये रिंग तुम्हें पहनाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है ये दिन जरूर आएगा। मुझे जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, इसलिए मेरे लिए ये और भी कीमती है और मैं इसके लिए लड़ना चाहता हूं। तुम्हें अभी लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं इंतजार करता रहूंगा।